इजराइल, जो कि वर्ल्ड के सबसे छोटे देशों में से एक है। आए दिन यहाँ पे वॉर और टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। एक टाइम पे तो इजराइल में 5 कंट्रीज ने एक साथ हमला कर दिया। इजराइल की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन कैसे आज इजराइल वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री में से एक है। Ladies and gentlemen, far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning! कई सारे बड़े बड़े देश, इंडिया, यूएसए, चाइना, आज इजरायली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इजराइल एक छोटा सा देश है जहाँ पे आए दिन वॉर और टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, क्योंकि इजराइल अरब कंट्री से घिरा हुआ है और वो खुद एक ज्यूइश कंट्री है। इजराइल के पास ना ही बहुत बड़ी आर्मी है, ना ही बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, ना ही बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, ना ही अरब कंट्री की तरह तेल के कुएं हैं। इजराइल पे पिछले 6 सालों में 5 बार हमला हुआ। कई सारे देश विदेश इजराइल को बॉयकॉट कर चुके हैं। यहाँ तक कि कई सारे देश इजराइल के खत्म होने के पीछे पड़े, जैसे कि ईरान ने यहाँ तक कह दिया था कि वो इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। هذا الكيان الخبيث وقد أبقى نفسه قائما عبر ضخ أمريكا الدعم له فلن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى. فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. एक टाइम पे इजराइल की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इजराइल के पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है, यहाँ तक कि इजरायली गवर्नमेंट ने पानी पर 10 लीटर पर पर्सन का लिमिट लगा दिया था। इजराइल की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके दुश्मन देशों को ये लगता था कि इजराइल अब सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन कैसे दुश्मनों से घिरा हुआ देश, जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी, आज वर्ल्ड का 8th मोस्ट पावरफुल कंट्री है। इजराइल की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज इजराइल पूरे वर्ल्ड को वेपन सप्लाई करता है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. Israel is known as the startup nation because of all the successful tech companies it has hatched. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. इजराइल के इंडिपेंडेंट के बाद इजराइल पे आए दिन हमले होते रहते। एक टाइम पे इजराइल पे 5 देशों ने एक साथ हमला कर दिया। सबको लगा कि इजराइल ये वॉर हार जाए, क्योंकि इजराइल के सोल्जर्स और इजराइल के पास वेपन बहुत ज्यादा कम। लेकिन इजराइल यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से वॉर जीत गया। जब इजराइल को ये पता चला कि उसके वेपन्स खत्म हो चुके हैं, अब इजराइल इस वॉर में सर्वाइव नहीं कर पाए, तो इजराइल कई सारे फेक वेपन ले आया, जिसे दुश्मन तो एक भी नहीं मरेंगे, लेकिन वो साउंड बहुत ही तेज निकालेगा। इजराइल ने ऐसी ही कई सारी मशीनों का सेटअप कर दिया और उससे तेज तेज बॉम्बिंग के साउंड आने लगे, जिससे इजराइल के दुश्मनों को ये लगा कि इजराइल के पास शायद एटम बम है, जिसे देख के कई सारी देशों की आर्मी भागने लगी और उनको देख के कंफ्यूजन में बाकी सारे आर्मी इजराइल को छोड़ के भाग गए। और इजराइल ये साइकोलॉजिकल ट्रिक की मदद से इस वॉर को जीत जाता है। इजराइल ने पूरे वर्ल्ड को हैरान कर दिया था उस टाइम। लेकिन दुश्मन कंट्री ने इजराइल का पीछा कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर 1967 में इजराइल पे वॉर करने का प्लान बनाया। इजराइल को पता चल चुका था कि फिर से 5 देश मिलकर इजराइल पे हमला करने वाले, तो इजराइल ने अपना एक स्पाई एजेंसी बनाया और कई सारे स्पाई को अपने दुश्मन देशों में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेज दिया। इजराइल ने वॉर स्टार्ट होने से पहले, जब सारे दुश्मन आर्मी ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, तभी वॉर स्टार्ट कर दी और अपने सारे मिसाइल दुश्मन आर्मी के ऊपर छोड़ दी, जिससे वॉर स्टार्ट होने से पहले ही दुश्मन की आर्मी पैरालाइज हो गई और इजराइल फिर से इस वॉर को जीत जाता है। क्योंकि इजराइल की आर्मी छोटी थी और वेपन लिमिटेड थे, तो अगर इजराइल नॉर्मली इस वॉर को लड़ने जाता तो वो पक्का हार जाता, क्योंकि फेक वेपन वाला ट्रिक इस बार काम नहीं करता। इजराइल ने देखा कि स्पाई की मदद से उन्होंने इतने बड़े वॉर को जीत लिया, जिसके बाद वो स्पाई एजेंसी इतनी बड़ी सक्सेसफुल हुई कि आज वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसी में से एक है और उस स्पाई एजेंसी का नाम है मोसाद। Mossad, one of the most effective secret services in the world. The Mossad plays an indispensable part in Israel's security strategy. Its job to prevent another Holocaust, whether rightly or wrongly, enlarges its myth and thereby helps to protect Israel.
जैसे मैं आपको मुसाज एजेंसी की एक स्टोरी बताता हूँ। एक टाइम पे सीरिया इसराइल को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा, जिसके बाद इसराइल अपनी स्पाई एजेंसी का मदद लेता है और उसके एक मेंबर एली कोहेन को अमीर बिजनेसमैन बना के सीरिया में भेज देता है। वहाँ अली कोहेन बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और बड़े बड़े बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा पार्टी देते हैं, उनके पीछे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं और उनकी दोस्ती बड़े बड़े बिजनेसमैन से और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से हो जाती है। वो पॉलिटिशियंस को इतना ज्यादा खुश कर देते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट उन्हें वहाँ की डिप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बनाने वाली थी। लेकिन अली कोहेन का मकसद कुछ और था। वहाँ उन्हें सीरियन आर्मी को खत्म करने के लिए भेजा गया, जिसके बाद वो सीरियन आर्मी को डोनेशन देने के बहाने सीरियन बॉर्डर पे चल जाते हैं और वो सारे जगह देख लेते हैं जहाँ पे सीरियन आर्मी छिपती है और वो सीरिया गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आर्मी वहाँ पे धूप में रहती है, तो उन सबों के घर के बाहर एक एक पेड़ लगा। सीरियन गवर्नमेंट वैसा ही करती है, सारे आर्मी कैंप के बाहर जहाँ सीरियन आर्मी छुपा करती है वहाँ पे एक एक पेड़ लगा देती है और इजरायली गवर्नमेंट उन सारे पेड़ों को एज ए लैंडमार्क यूज करके सीरियन आर्मी पे हमला कर देती है, जिससे सीरियन आर्मी को बहुत ज्यादा लॉस होता है और इजराइल अपने स्पाई की मदद से एक और वॉर जीत जाता है। तो अब हम बात करते हैं कैसे इजराइल की टेक्नोलॉजी और इजरायली इनोवेशंस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो बात है 1990 जब यूएसएसआर के फॉल का टाइम चल रहा था। तो यूएसएसआर से लगभग 1 मिलियन ज्यूइश इजराइल भाग के आ जाते हैं, जिसके कारण इजराइल का पॉपुलेशन 20% से बढ़ जाता है। अब वो जितने भी लोग यूएसएसआर छोड़ के इजराइल भाग के आए थे वो सारे टॉप डॉक्टर, टॉप इंजीनियर, टॉप साइंटिस्ट और टॉप टीचर्स थे, क्योंकि इजराइल में ज्यादा काम नहीं था और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इजराइल पे अटैक होने के कारण इजराइल में आने से डरती थी। इजराइल इन सारे लोगों के शार्प ब्रेन्स को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, जिसके कारण इजराइल ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया और एक ऐसा प्रोग्राम अनाउंस कर दिया जिसके कारण कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी इजराइल में भागे भागे आने लगे। इजराइल ने सारे मल्टीनेशनल कंपनी से ये कहा कि जो भी कंपनी इजराइल में आती है तो इजराइल उन्हें टॉप इंजीनियर्स, टॉप एजुकेटर और टॉप डॉक्टर्स देगा और इजराइल उन सारे कंपनी में इन्वेस्ट भी करेगा और उस कंपनी को जितना फायदा होगा 50-50% दोनों में बढ़ जाएगा और 5 साल बाद अगर वो कंपनी चाहे तो वो 100% शेयर खरीद सकती है। इस फंड का नाम इजराइल ने योजमा फंड दिया और क्योंकि ये एक फायदे का सौदा था तो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी इजराइल में आने लगी। इजराइल के लोगों के शार्प ब्रेन के कारण उन कंपनी का बहुत ज्यादा ग्रोथ, इजराइल में नए नए इनोवेशन होने लगी, नई नई मशीन बनने लगी। इजराइल की नई नई और फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगी। इजराइल के इस योजना फंड के कारण बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। इजराइल जैसी कंट्री जहाँ पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उन्होंने ड्रिप इरिगेशन जैसे सिस्टम का खोज कर लिया। आज इजराइल की लिटरेसी रेट 97%। स्टार्टिंग में इजराइल की हालत अफ्रीका से भी ज्यादा बुरी थी। एक तो कंटिन्यूअस अटैक, ऊपर से पैसों की कमी, खाने की कमी और सबसे बड़ी पानी की कमी। लेकिन फिर भी इजराइल ने हार नहीं मानी और प्रॉब्लम पे नहीं बल्कि सॉल्यूशन पे ध्यान दिया। आज अफ्रीका के कंपैरिजन में इजराइल की हालत बहुत अच्छी है। इजराइल के पास आज भी कई सारे प्रॉब्लम है, लेकिन इजराइल उन सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खोज चुका है। इतने ज्यादा छोटे कंट्री होने के बाद भी इजराइल की जीडीपी कई सारे कंट्रियों से बेहतर है। इजराइल नो हाउ टू सर्वाइव इन वर्स्ट कंडीशन। आज इजराइल की लिटरेसी रेट 97% है। छोटे से कंट्री होने के कारण जहाँ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ना ही किसी बड़े का सपोर्ट है, इस कंट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, लगभग हर फील्ड में मास्टरी की। इजराइल पूरे वर्ल्ड का इकलौता ज्यूइश कंट्री और आज कोई भी कंट्री इस छोटे से कंट्री पे हमला करने से पहले कई बार सोचता है, क्योंकि जिस कंट्री को उसके बुरे टाइम में हराना हार्ड था तो वो कंट्री तभी बहुत अच्छे स्टेट में। ऐसी ही और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।